मेरी रानी बिटिया तो राज करेगी। इमोशनल स्टोरी। मेरा नाम अंजलि है, लेकिन यह कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त आशा की है। आशा एक अपर मिडिल क्लास परिवार से थी और बहुत चुलबुली और खुशमिजाज लड़की थी। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और आशा इतनी खूबसूरत थी कि वह किसी फिल्म की हीरोइन जैसी दिखती थी। आशा इकलौती बेटी थी और इसीलिए उसे अपने परिवार का खास प्यार मिलता था। एक दिन मैं आशा के घर पर गई थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि आशा पढ़ाई में ध्यान दो, वरना इस बार भी परीक्षा में पास नहीं हो पाओगी। आशा के पिता ने उसकी माँ की बातों को सुनकर कहा, रहने दो, मैं अपनी बिटिया के लिए सबसे अच्छा घर ढूंढ लूंगा। मेरी बेटी तो राज करेगी। आशा के पिता के शब्दों से लगता था कि आशा की शादी किसी बहुत बड़े घर में होगी। मेरे बीए की पढ़ाई पूरी हो गई और मैं माँ के साथ किसी दूसरे शहर में रहने चली गई। अब मेरी आशा के साथ बात नहीं हो पाती, लेकिन मैंने कई बार उसके बारे में सोचती थी। आशा को मिले अब 5 साल से ज्यादा हो गए थे और मेरी भी शादी हो चुकी थी। जाहिर सी बात है कि आशा की भी अब शादी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाजार के साइबर कैफे में जाना था। तब मैं साइबर कैफे से बाहर आई तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। मैंने गौर से देखा तो खुशी से उछल पड़ी क्योंकि वह आशा थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगा लिया और उससे हालचाल पूछने लगी। फिर मैंने उससे कुछ और पूछने की कोशिश की। आशा ने कहा कि वह अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई है, उसकी छुट्टी का समय हो गया है और फिर कभी मिलेगी। मैंने मन में सोचा कि हम दोनों बेहद अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब आशा अजीब तरीके से पेश आ रही है। पहले तो वह बहुत मस्त और खुशमिजाज थी। अगले दिन मैं फिर साइबर कैफे में गई और आशा को वहीं खड़ी पाई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पास के कॉफी शॉप में ले गई। मैंने उससे पूछा, आशा तुम्हें क्या हुआ है? तुम बहुत उदास लग रही हो। घर में सब ठीक है ना? आशा ने बेमन से कहा कि हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे समझाया कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुम मुझे अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मेरे बहुत बार पूछने पर आशा ने बताया कि उसकी शादी फाइनल ईयर में ही तय हो गई थी और मैं खुशी खुशी में अपना बीए भी नहीं क्लियर की। लेकिन लड़के वालों ने झूठ बोला था कि लड़के का खानदान बड़ा और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। शादी के बाद पता चला कि लड़का केवल छोटी सी नौकरी करता था। मुझे सास ससुर बहुत ही परेशान करते थे और ताने मारते थे। उन्होंने अच्छा खासा दहेज लेने के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली थी। उसकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और आशा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया कि यह केवल इतना ही नहीं हुआ था, बल्कि जब भी उसका पति घर आता तो वह शराब पीकर आता था, फिर मुझे रोज मारता था। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया था, ये कहकर कि बेटी पता नहीं किसकी है। आशा ने बताया कि अब वह अपनी माँ के साथ रह रही है और उसके पापा की डेथ कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। उसके पापा का जो भी बिजनेस था, उसका व्यवसाय भी बंद हो चुका था। आशा की यह कहानी सुनकर मेरी सांस रुक गई। दोस्तों, यह सच है कि माता पिता हमेशा अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में कराने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपने जीवन में खुश रह सके। हालांकि कई बार किस्मत अलग तरीके से फैसला करती है। इसीलिए हर माता पिता के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और शादी के बाद भी खुद का सर ऊंचा रख सके। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।